रावण ने बताई 3 बातें। नंबर 1, किसके घर में वास नहीं करना चाहिए। नंबर 2, किस स्थान पर घर नहीं बनाना चाहिए। नंबर 3, मनुष्य को जिंदगी में सबसे बड़ा समझदारी का काम कौन सा करना चाहिए। दोस्तों, रावण की ये तीनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रावण के विषय में तो आप जानते ही हैं कि रावण चारों वेदों को जानने वाला था। रावण उस युग का वैज्ञानिक भी था। लंका उस युग में एक संपन्न देश था। रावण के पास लड़ाकू वायुयान और समुद्री जलपोतों के बेड़े थे। रावण के पुष्पक विमान का तो जिक्र रामायणों में भी किया गया है, जिसमें बैठाकर ही रावण सीता जी का अपहरण करके लंका ले गया था। रामायण में गंधमादन पर्वत का भी वर्णन आता है। गंधमादन पर्वत गिद्धों की नगरी थी। यहाँ के गिद्धराज भूमि, समुद्री और आकाशीय मार्ग पर भी अपना अधिकार रखते थे। गिद्ध नगरी संपाति के पुत्र सुपास की थी। गिद्धों के बारे में कहा जाता है कि गिद्धराज जटायु और संपाति अयोध्या के राजा दशरथ के सखा थे। गिद्धराज संपातियोसित का एक वैज्ञानिक था। उसने छोटे बड़े वायुयानों और अंतरिक्ष में मनुष्यों को सफर करने की एक रूपरेखा तैयार की थी। संपाति के पुत्र सुपास्तु के पास अग्नियास्त्र भी थे, जिससे प्रहार करके हनुमान जी ने नागमाता सुरसा को परास्त किया था। इसी अस्त्र के प्रयोग से समुद्र में आग लगी थी और नाग जाति जलकर नष्ट हो गई थी। कहते हैं त्रिकूट पर्वत के पहले मैनाग पर्वत था, जिसमें रत्नों की खानें थीं। रावण इन रत्नों का विदेश में व्यापार करता था। इन्हीं खानों की वजह से लंका में संपन्नता थी। दोस्तों, लंका में ऐसे वायुयान भी थे जो आकाश में खड़े हो जाते थे और आलोक भी हो जाते थे। इन यानों में चालक नहीं हुआ करते थे, वे अपने आप चलते थे। उस समय 8 प्रकार के विमान थे जो सौर ऊर्जा से चलते थे। वेदों में विमान निर्माण की विधि भी बताई गई है। रावण पुत्र मेघनाथ की निकुंबला माता के मंदिर में एक प्रयोगशाला थी, जहां ग्रह, नक्षत्र और तारे आदियों के विषय में खोज और जानकारी हासिल की जाती थी। और उसी वेधशाला में प्रतिदिन एक दिव्य रथ का निर्माण होता था, जिसे लड़ाकू विमान कहते हैं। मेघनाथ के पास ऐसे विचित्र विमान भी थे जो आंखों के सामने से गायब हो जाते थे और फिर बाद में धुआं छोड़ते थे, जिससे दिन में अंधेरा हो जाता था। वो धुआं विषैली गैस और आंसू गैस हुआ करती थी। वे विमान नीचे आकर बमबारी भी किया करते थे। दोस्तों, ऐसी बहुत सी रहस्यमयी बातें हैं जिन्हें हम लोग नहीं जानते हैं, पर यहाँ विषय कुछ अलग है। आइए पहले उसे समझते हैं। भगवान श्री राम ने जब रावण को अपने बाणों से घायल करके जमीन पर गिरा दिया था, तब राम ने सोचा रावण बड़ा ही ज्ञानी है और तर्क शास्त्र में निपुण है। रावण की मृत्यु के साथ उसके अंदर भरा अमोघ ज्ञान सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। यही सोचकर प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को रावण से ज्ञान लेने के लिए भेजा था। लक्ष्मण ने रावण से कई प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों में ये 3 प्रश्न भी थे। लक्ष्मण ने पूछा, हे महाज्ञानी दशानन, मुझे ये बताइए, मनुष्य को अपना आवास कहाँ बनाना चाहिए और कहाँ नहीं बनाना चाहिए। नंबर 2, मनुष्य को किसके घर में वास नहीं करना चाहिए। नंबर 3, मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी क्या है। लक्ष्मण के ये प्रश्न सुनने के बाद रावण कहता है, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी क्या है और किसमें है। मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी है कि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए और स्वयं को इस प्रकार बनाकर रखे कि उसे कभी कुछ मांगने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य जब ये कहता है कि मुझे कुछ दीजिए, उसके ये बात कहते ही उसके अंदर से ये 5 चीजें निकलकर तुरंत चल देती हैं। नंबर 1 बुद्धि, नंबर 2 लक्ष्मी, नंबर 3 सर्व, नंबर 4 शांति और नंबर 5 कीर्ति। और इन 5 के जाते ही वो मृत शरीर की तरह हो जाता है। जैसे लोहार की धौंकनी सांस तो लेती है, पर उसमें जीवन का अंश मात्र नहीं होता है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या धर्म होता है। रावण वही बात समझाकर कहने लगा, सुनो। चंद्रनगर के राजा चंद्रभान रोज सुबह 1 घंटे तक दान दिया करते थे। रोजाना झुंड के झुंड भिखारी आते और दान ले जाते। एक दिन चंद्रभान को अपने मित्र कांतिनगर के राजा सूरसेन के यहाँ जाना पड़ा। चंद्रभान कांतिनगर पहुंचे तो उन्होंने ध्यान दिया कि वहां मार्ग में एक भी भिखारी नजर नहीं आया। खैर, वो मित्र के महल में पहुंचे तो उनके मित्र ने भव्य स्वागत किया। दोनों मित्रों में इधर उधर की बातें हुई। बातों ही बातों में चंद्रभान ने पूछा, तुम अपनी प्रजा को कितना धन देते हो।
सूरसेन ने कहा, भला मैं प्रजा को धन क्यों दूंगा? प्रजा ही मुझे धन देती है, लगान और कर के रूप में। चंद्रभान ने अचरज भरे स्वर में कहा, फिर तुम्हारे राज्य में एक भी भिखारी क्यों नहीं मालूम पड़ता? मैं तो रोज सुबह सुबह 1 घंटे तक सोने चांदी की मुद्राएं लुटाता हूँ। कई सालों से ऐसा कर रहा हूँ, फिर भी भिखारी और गरीबों की संख्या की मेरे राज्य में कमी नहीं आ रही है। मैं ऐसा क्या करूं? सूरसेन ने कहा, महाराज, गलती तुम्हारी है। तुम्हारे दान देने का तरीका गलत है। तुमने मुफ्त में धन बांटकर प्रजाजनों की आदत खराब कर दी है। अब उन्हें कमाने की जरूरत महसूस नहीं होती। वे मुफ्तखोरी के लत के शिकार हो गए हैं। कल सुबह तुम देखना कि मैं कैसे लोगों की मदद करता हूँ और उन्हें संपन्न बनाता हूँ। मित्रों, दूसरे दिन सुबह ही राजा चंद्रभान सूरसेन के कक्ष में जा पहुंचे। बोले, अब बताओ, तुम कैसे अपनी प्रजा को आर्थिक मदद देकर उसे संपन्न बनाते हो? सूरसेन उन्हें बाहर ले गया। बाहर 10-12 गरीब लोग खड़े थे। एक अधिकारी बैठा हुआ था जो उनके नाम पते दर्ज कर रहा था। वहीं एक और चरखे रखे हुए थे। सूरसेन ने एक एक करके सभी को अपने पास बुलाया। उनसे बातचीत करके किसी को उन्होंने चरखा दे दिया, किसी को तलवारों पर धार रखने का काम दे दिया, किसी को घास काटने का हंसिया दे दिया। एक व्यक्ति को महल के पीछे उगे झाड़ झंकाड़ का साफ सफाई करने का कार्य दे दिया। एक बड़ा ही हष्टपुष्ट नौजवान था। राजा ने उसे सैनिक बना दिया। राजा चंद्रभान उसी समय अपनी गलती समझ गए। उन्होंने सूरसेन से बहुत अच्छी बात सीख ली थी। मुफ्त में कुछ मत दो, बल्कि रोजी रोटी का प्रबंध करो। यही राजा का कर्तव्य है। सबसे बड़ा दान भी यही है। अगले ही दिन राजा चंद्रभान ने अपने राज्य में पहुंचकर अपने दान देने की शैली बदल दी। अब वे धन का नहीं, जीविका का दान देने लगे। प्रजाजनों में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। राज्य में बेकारियों की संख्या भी अब तेजी से घटने लगी। अब चंद्रभान भी बहुत खुश थे और उनकी प्रजा भी खुश थी। राजा के लिए अपनी प्रजा को कभी निकम्मा नहीं बनाना चाहिए। उसे मुफ्त का धन खाने वाला निकम्मा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसे मेहनत करना सिखाना चाहिए। उसे रोजगार देना चाहिए। कहते हैं, श्रम का पैसा दान के पैसे से ज़्यादा प्यारा होता है। वो हमेशा सद्कार्य में लगता है। रावण ने कहा कि तुमने दूसरा प्रश्न पूछा था कि मनुष्य को किस घर में वास नहीं करना चाहिए। तब रावण कहता है, हे लक्ष्मण, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि नरक में निवास करना अच्छा है। दुष्चरित्र के घर में वास करना उचित नहीं है। नरक भोगने के बाद पापों का नाश हो जाता है, किंतु दुष्चरित्र के घर में रहने से पाप कभी नष्ट नहीं होते। रावण ने कहा, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि किस स्थान पर घर बनाना चाहिए और किस स्थान पर घर नहीं बनाना चाहिए। तब रावण कहता है, हे लक्ष्मण, मनुष्य को भूलकर भी इन स्थानों पर घर नहीं बनाना चाहिए। नंबर 1, नगर के द्वार पर। नंबर 2, किसी चौक के पास, किसी चौराहे पर। नंबर 3, किसी यज्ञशाला के समीप। नंबर 4, शिल्पियों के रहने का जहां स्थान हो। नंबर 5, जुआ खेलने वाले स्थान के समीप। नंबर 6, जिस जगह मांस और मदिरा बिकती हो। नंबर 7, जिस जगह पाखंडी लोग रहते हों। पाखंडी का अर्थ होता है ऐसे लोग जो दूसरों को धोखा देने के लिए भक्ति या उपासना का ढोंग रखते हों, जैसे कपटी, ढपोसलेबाज, ठग, धूर्त इत्यादि। नंबर 8, वो स्थान जहां राजा के नौकर चाकर रहते हों। नंबर 9, किसी देव मंदिर के मार्ग में। नंबर 10, किसी राजमार्ग में या राजा के महल के पास। इन स्थानों से दूर रहकर ही हमें अपना घर बनाना चाहिए। अपना घर ऐसी जगह हो जहां मुख्य मार्ग साफ और स्वच्छ हो, उत्तम व्यवहार वाले लोगों से घिरा हुआ हो, अर्थात आपके घर के आसपास अच्छे व्यवहार वाले लोग रहते हों। जहां पर दुष्ट लोग रहते हों, ऐसी जगह से आपका घर दूर होना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही स्थान पर घर का निर्माण होना चाहिए। घर की भूमि की ढाल पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। रसोई घर, स्नान घर, गौशाला, अंतापुर में स्त्रियों के रहने का स्थान, शयन कक्ष और पूजा घर, ये सब अलग अलग बने होने चाहिए। अंतापुर की रक्षा के लिए वृद्ध, जितेंद्रिय और विश्वास पात्र लोगों को नियुक्त करना चाहिए। स्त्रियों की रक्षा ना करने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं और अनेक प्रकार के दोष भी होते हैं। रावण ने कहा, हे लक्ष्मण, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं, गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना आश्रय हमेशा उत्तम देश में ढूंढे, जहां वो अपने धन और स्त्री की भली भांति रक्षा कर सके, क्योंकि बिना आश्रय के धन और स्त्री की रक्षा नहीं हो सकती। इनकी रक्षा इसलिए जरूरी है, धन और स्त्री धर्म, अर्थ और काम के पूरक हैं।
इसीलिए इनकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। मित्रों, इस प्रकार रावण ने ये तीनों महत्वपूर्ण बातें लक्ष्मण को बताईं। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्ञान की चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।